हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें बीओपी टीईआर पोर्टल पर। तो सबसे पहले हम प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में जब हम ये लिंक खोलेंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो इस लिंक के थ्रू वैसे स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि इस पोर्टल के थ्रू पास आउट स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पास आउट स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वाला पोर्टल जो है वो ज़्यादा बेटर है। इस पर रजिस्ट्रेशन प्रिफरेबल रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि nats.education.gov.in पर जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो इस पर जाके यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम ये जानेंगे जो पास आउट स्टूडेंट नहीं है या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उनके लिए ये पोर्टल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसका नाम, फिर उसी स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। तो हम आधार नंबर लिख देते हैं। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस, के बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है वो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे इसमें। इसके बाद देखेंगे डिग्री टाइप पूछ रहा है। तो आप जिस भी टाइप के कोर्स में इंवॉल्व हैं, अगर आप बीएससी बीए कर रहे हैं तो आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। तो डिग्री सेलेक्ट करते हुए इसके बाद स्ट्रीम टाइप पूछ रहा है। तो आइदर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। तो अगर बीटेक का बच्चा है तो बीटेक कोर्स करने के कारण इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेगा। अगर बीएससी बीए बीकॉम का बच्चा है तो वो नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेगा। फिर इसके बाद ब्रांच एंड स्ट्रीम पूछ रहा है कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आते हैं, साइंस में आते हैं या कॉमर्स में आते हैं। तो जो भी आपका स्ट्रीम है, ब्रांच स्पेसिफिक है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है। तो ईयर ऑफ पासिंग में हम देख पा रहे हैं कि 2020 से लेके 2026 तक का ही ऑप्शन है। तो जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली 2026 तक ही उनका उम्मीद है कि डिग्री मिल पाएगा। तो उस स्पेसिफिक उसी पर्पज से बनाया गया है। हालांकि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में हैं, इवन फर्स्ट ईयर में भी जो है उनको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है। तो वो लोग 2026 को सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल, और प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद सेट पासवर्ड। पासवर्ड में ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इंक्लूड इन अपर केस, लोअर केस एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। तो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का नाम चुलबुल है, तो एक अपर केस इसको शो पासवर्ड कर देते हैं ताकि सबको दिखे। तो एक अपर केस हो गया, लोअर केस का भी वैल्यू हो गया, सी जो है कैपिटल लेटर में है, और एक स्पेशल लेटर कुछ देना है तो स्पेशल लेटर दे देते हैं। इस तरह से पासवर्ड को सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। जनरली बच्चों को पासवर्ड क्रिएट करने में काफी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि वो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये टोटल मिला के 6 कैरेक्टर भी होना चाहिए। सेम पासवर्ड को यहाँ पर फुलफिल करेंगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे तो ये पॉपअप खुलेगा। इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि ओटीपी सेंड टू योर प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। तो जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, उस ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी गया होगा, और उस ओटीपी के थ्रू हम लोग ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। ओटीपी जब आपके मेल पर आया है उसको यहाँ पर लिख देंगे।
ये ओटीपी आया है, चेक करके पता चलेगा और इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि वेरीफाई हो गया और एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो गया आपके आईडी से, आपके अकाउंट से लिंक होके ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद प्राइमरी रजिस्ट्रेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। अब हमको सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल इमेज मांग रहा है, तो यहाँ पर हम हमें इमेज अपलोड करना होगा, तो हम इमेज अपलोड करेंगे। ये देखिए इमेज अपलोड हो गया। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है कि किस स्टेट से हैं, तो बिहार। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल देंगे। इस चंपारण है तो इस चंपारण डाल देंगे। पिन कोड यहाँ पर पूछ रहा है कि पिन कोड कौन सा है, जो भी आपका लोकेलिटी है उसका पिन कोड, तो वो पिन कोड आप डाल दीजिए, 845418। इसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम पूछ रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या पास आउट स्टूडेंट है, तो किस इंस्टीट्यूट से हैं, तो यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। वो यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा अपना, क्योंकि मैं श्री नारायण सिंह कॉलेज को सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट फाइनल ईयर में है या कंप्लीटेड है, या फाइनल ईयर परसुइंग है, तो फाइनल ईयर परसुइंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट 2 मार्क सेमेस्टर मार्कशीट, तो 2 सेमेस्टर का मार्कशीट कंपलसरी है इसमें अपलोड करने के लिए, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके मार्कशीट, पहला मार्कशीट और फिर उसके बाद दूसरा मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो भी डेटा हम भर रहे हैं ये बाद में एडिटिंग का भी ऑप्शन है, तो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि अगर आप करना चाह रहे हैं अप्रेंटिसशिप तो कौन से फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आप अपने हिसाब से, मान लीजिए आप एजुकेशन से रिलेटेड करना चाहते हैं तो एजुकेशन डाल सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डाल देते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर प्रीफर स्टेट, कौन से स्टेट में आप प्रीफर करेंगे, तो ऑब्वियस है कि अगर आप बिहार के हैं तो पहला प्रेफरेंस जाहिर सी बात है आपके बिहार में ही रहेगा। और दूसरा है प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस स्टेट्स में आप प्रीफर कर रहे हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ईस्ट चंपारण। दूसरा दूसरा स्टेट तो आसपास कहीं कोई स्टेट डालेंगे, तो झारखंड डाल देते हैं, और यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट में रांची डाल देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन, तो आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है, तो ये एक सर्वे है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी डाल देते हैं। और ऐड स्किल, कोई एडिशनल स्किल है, कोई एडिशनल कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पीसीए वगैरह कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पार्टिसिपेटेड एनी जीएडीपी प्रोग्राम, तो इसमें नो कर दीजिए और इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए इसको। ये देख सकते हैं कि योर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आ गया, नाम आ गया, बैचलर ऑफ साइंस, और सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है। ये रजिस्ट्रेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहे पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, करेंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल के पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो ये तो प्रोफाइल है। इसके बाद जॉब फेयर में जो जो अपकमिंग जॉब फेयर आने वाला है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा। और आपके आसपास के स्टेट में या आपके स्टेट में जो भी जॉब फेयर लगने वाला है उसके डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ये सारे डिटेल्स जो क्लोज दिखा रहा है यहाँ पर, ये सब बंद हो चुका है, मतलब पुराने हैं। नए में एक देख सकते हैं असम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक जॉब फेयर होने वाला है, तो जो असम या आसपास के इलाके के हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जब भी बिहार में किसी बिहार के किसी
सिटी में जॉब फेयर लगेगा, तो वहां पर आप इसको अ, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, एटलीस्ट अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी तो मिल ही सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड पैनल, तो यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो जहाँ भी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो कंपनीज का नाम और आपका इंटरव्यू डेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पर शो करेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने जॉब अप्लाई किया है, वो लिस्ट यहाँ शो करेगा कि कहाँ कहाँ आपने जॉब को के लिए अप्लाई किया। ये सारे डेटा यहाँ पर है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।